गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपना चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैसे इंसान एक गैदरर से ग्रोअर बन गया या फिर खाना इकट्ठा करने वाले से खाना उगाने वाला बन गया। डू यू नो सेक्शन हम पढ़ेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको एविडेंस मिले हैं ऑफ first farming community in the region between the Nile Valley, Egypt in the west, and Tigris and Euphrates River, Iraq in the east. The area is known as the Fertile Crescent. They grow wheat and barley. अब जो इतिहासकार हैं उनको नील नदी की घाटी और टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की घाटियों के बीच के हिस्से में विश्व की पहली खेती के अवशेष मिले हैं। ये एरिया उस समय बहुत उपजाऊ होता था और उसको फर्टाइल क्रीसेंट या फिर उपजाऊ वर्धमान या ज़मीन के नाम से जाना जाता था। उस समय वहाँ के लोग गेहूँ और जो उगाते थे। इन द हुआंगहो रिवर वैली ऑफ चाइना एविडेंस ऑफ मिलेट एंड राइस कल्टिवेशन हैज़ बीन फाउंड। और हुआंगहो जो नदी घाटी है चाइना की, उसमें बाजरे और चावल की खेती के अवशेष पाए गए हैं। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स दैट डेवलप्ड इन द न्यूलिथिक टाइम्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग इवन टुडे। मोर्टार्स और पेस्टल्स तो पत्थर होते थे जिनका इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ग्राइंड करने के लिए किया जाता था। इनका इस्तेमाल हम अब भी कर रहे हैं, वर्तमान समय में भी, प्रेजेंट में भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉटर्स व्हील या हम कह सकते हैं कुम्हार के पहिए का विकास या फिर वो उस पहिए का विकास जिससे बर्तन बनाए गए। ठीक है, अब पानी और भोजन को स्टोर करने के लिए लोगों को बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। अब मिट्टी को शेप देने के लिए उसका क्या होना था ज़रूरी, सबसे पहले गीली मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए था और उसको अंदर से हॉलो करना था। हॉलो मतलब उसको अंदर से गहरा करना था ताकि उसमें जो सामान है वो रखा जा सके। अब उसको ये लगा कि अगर उसको हम बाहर से मिट्टी लगा के होलो करेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं होगा, बल्कि अगर हम इसको बार बार इसको ब्लॉक को घुमाकर इसको शेप देंगे तो इट विल बी ऑफ बेटर शेप, तो इसकी शेप जो है बहुत अच्छी होगी। उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया, ही फर्स्ट स्टार्टेड टू कीप द क्ले ऑन सम सरफेस विच ही कुड रोटेट लाइक अ सेट ऑफ लीव्स और स्टार्टर टू हेल्प रोटेट द क्ले ब्लॉक। उसने कहाँ से शुरुआत की, उसने क्ले को किसी सरफेस पे रखना शुरू किया या फिर पत्तियों पे या फिर पत्तियों की लेयर्स पे, जिस पे वो आराम से क्ले को घुमा सकता था। और इस तरह उसको जो कुम्हार के पहिए के विकास का जो भी आइडिया है उसको आया और धीरे धीरे उसने बर्तन बनाने की कला का विकास किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील, पहिए का महत्व। इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वन आएगा बेटा as one of the biggest invention of mankind. It made it easy to move logs from one place to another. It helped him devise carts, move loads easily. This also led to making of pottery for cooking and storing food. जो पहिए का आविष्कार हुआ था उसको मनुष्य के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार हम मानते हैं। उसने उसके जीवन को बहुत इजी बना दिया। अब वो लकड़ी के गट्ठों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था, कार्ट्स को, गाड़ियों को खींच सकता था और जो बोझ था उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। और इस तरह से उसने बर्तन बनाना भी सीख लिया पहिए की मदद से, और जिसके कारण खाने को स्टोर करना और खाने को कुक करने के लिए बर्तनों का अवेलेबल होना ईजी हो गया। पोट्री या फिर बर्तन, पोट्री ऑफ दोज डेज डिड नॉट इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ porcelain cups, saucers as you understand today. Production of food required the need for pots to store and cook food. At number of places earthen pot have been found and some of them are decorated with designs. अब देखो जैसी प्रॉसलिन और सोसर्स अब हम यूज़ कर रहे हैं, चीनी मिट्टी के जो कप्स और प्लेट्स हैं, उस समय पास्ट में जो अर्ली मैन था वो इस तरह के कप्स या प्लेट्स इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि जो खेती थी वो विकसित हो रही थी, अतिरिक्त अनाज बच रहा था, जिसके कारण उसको स्टोर करने के लिए इंसान को, आदि मानव को बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। अब खुदाई के दौरान काफ़ी जगहों से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उनमें से कुछ तो बाहर से डिज़ाइन बनाए गए हैं और सजाने के लिए। क्ले पोट्स वर मेड बाय अर्ली मैन एज दे वर बेक्ड टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग। इन मैनी प्लेसेस woven baskets and pits in the ground have been found which must have been used for storing grain. जो क्ले पोट थे या फिर पुराने समय में जो चिकनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे, उनको
आदमी फिर बेक करता था या फिर आग में पकाता था ताकि वो मजबूत बन जाए। कई जगहों पर वोवन बास्केट या बुनी हुई बास्केट मिली हैं या गड्ढे मिले हैं ग्राउंड में जिनमें अनाज स्टोर किया जाता था। इम्प्रूव्ड पॉलिश टूल, बेहतरीन पॉलिश किए हुए औजार। दे वर गिवन अ फाइनर एज एंड स्टार्टेड टू गेट हैंडल्स, एक्सिस, ब्लेड्स, एरो, spearheads and hammers, chisel, pestle, mortar have been found। अब देखो, दे किसको, टूल्स को अच्छे किनारे दिए गए, उनके हैंडल लगा दिए गए, कुल्हाड़ियाँ, ब्लेड, तीर, भाले, हैमर्स, चिजल, पेस्टल, मोर्टार, ये सब क्या होते थे, पत्थर होते थे जिनका इस्तेमाल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता था। जो एक्स था उसका इस्तेमाल किया जाता था ज़मीन को खेती के लिए साफ करने के लिए, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर था। पेस्टल एंड मोर्टार, पेस्टल और मोर्टार पत्थर होते थे जिनका इस्तेमाल अनाज को ग्राइंड करने के लिए या पीसने के लिए किया जाता था। सिकल, दराती का इस्तेमाल किया जाता था हार्वेस्टिंग या कटाई के लिए। A weighted digging stick also have been found at number of places, maybe it was used for digging the ground। एक भारी खुदाई करने की स्टिक मिली है बहुत सारी जगहों से जिसका इस्तेमाल शायद ही आदि मानव ज़मीन को खोदने के लिए करता होगा। एरो वर यूज फॉर हंटिंग, जो तीर था उनका इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। अलोंग विद दीज टूल्स दे ऑल्सो यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स ऑफ एन एनिमल्स एंड मेनली दे हैव देम इन फिशिंग। इसके अलावा पत्थर के औजारों के अलावा कुछ हड्डियों के भी औजार मिले थे जो बहुत ही शार्प होते थे और उनका मुख्य इस्तेमाल फिशिंग या मछली पकड़ने में किया जाता था। ये देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स आर शोन हियर। ये नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज के टूल्स हैं। ड्वेलिंग, बस्तियाँ। इन नियोलिथिक एज men started to live in huts or pit houses which have been found at number of places। नवपाषाण काल में या फिर न्यू स्टोन एज में जो आदमी था उसने कहाँ, झोपड़ियों में या गड्ढों में रहना शुरू कर दिया जो कई जगहों पर पाए गए हैं। देयर वॉज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विच वर बिल्ट विद लॉग्स एंड स्टोन्स एंड ब्रिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। अब देखो धीरे धीरे विकास हो रहा था। ये जो बस्तियां थी या घर थे इनमें, ये कहीं पर लकड़ियों से बने हुए थे, कहीं पत्थरों से या फिर ईंटों से, जिस तरह की ईंटें उनके आसपास अवेलेबल होती थी। बट यू वुड अंडरस्टैंड दैट सडनली एवरीवन अराउंड द रीजन डिड नॉट सेटल डाउन इनटू फार्मिंग। और हम ये भी समझ पाएंगे कि एकदम से लोगों को खेती करना नहीं आ गया था। मैनी ट्राइब्स कंटिन्यू टू लिव इन जंगल्स एंड रिमेन्ड एज हंटर गैदरर। और बहुत सारी जो जनजातियां थी वो जंगलों में ही रह रही थी और अब भी शिकार करके और संग्रहकर्ता के रूप में या फिर गैदरर के रूप में अपना जीवन बिता रहे थे। Even today there are certain tribes in different parts of the world which are still surviving on hunting, fishing, gathering food from jungles and very limited farming। आज भी फिलहाल वर्तमान में भी विश्व के कई हिस्सों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो शिकार करके, फिशिंग करके, जंगलों से खाना इकट्ठा करके और बहुत ही कम सीमित खेती के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। अब देखो कंपैरिजन दे रखा है पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बीच में। पैलियोलिथिक पीरियड इट स्टार्टेड अबाउट 2 million years ago up to 12,000 years ago। In other words, we can say that it expanded roughly from 20 लाख टू 10,000 BCE। अब ये कब से कब तक, लगभग 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 सालों तक ये समय फैला हुआ था। अगर हम BCE की बात करें तो 20 लाख से लेकर 10,000 BCE तक ये टाइम एक्सपेंड कर रहा था। जबकि जो नियोलिथिक एज है ये कब से कब तक चली, 12,000 ईयर एगो से लेकर 6,000 ईयर एगो से। अगर हम BCE की बात करें तो इट वॉज एक्सटेंडेड रफली बिटवीन 10,000 एंड 4,000 BC, मतलब लगभग 6 सालों तक ही समय चला था। और इसमें तो पैलियोलिथिक में लगभग 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर करता है ये पीरियड। फूड, मैन गैदर्ड एंड हंटेड हिज फूड, खाना इकट्ठा करता था या फिर शिकार करता था। नियोलिथिक एज में मैन प्रोड्यूस्ड हिज फूड फ्रॉम ए फूड गैदरर, ही बिकेम फूड प्रोड्यूसर। अब वो अपना खाना
खुद उगाता था, ठीक है। वो खाना इकट्ठा करने वाले से खाना उगाने वाला बन गया। एनिमल्स, ही डिड नॉट टेम एनिमल्स, ही ओनली हंटेड दैम। अब पैलियोलिथिक एज में जो इंसान था वो जानवरों को नहीं पालता था, वो केवल उनका शिकार करता था। जबकि न्योलिथिक एज में ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स। उसने खेती के लिए, सवारी के लिए, बोझ ढोने के लिए जानवरों को डोमेस्टिकेट करना या पालना शुरू कर दिया। शेल्टर, कहाँ रहता था, बसता कहाँ था? केव्स में। ही लिव्ड इन केव्स एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वो या तो गुफाओं में रहता था या फिर अपने आप को पेड़ों की पत्तियों में छुपा लेता था। ये नियोलिथिक एज में ही गेव अप हिज केव ट्रेवलिंग्स एंड मेड हट्स ऑफ स्ट्रास एंड मड नियर हिज फील्ड्स। उसने गुफाओं में रहना छोड़ दिया। अब वो अपने खेतों के पास सरकंडों या फिर मिट्टी से बनी हुई झोपड़ियों में रहता था। कपड़े क्या पहनता था पैलियोलिथिक एज में? ही रिमेन नेक्ड और कवर्ड हिज बॉडी विद बार्क ऑफ ट्रीज, स्किन ऑफ एनिमल्स। ज़्यादातर वो नेक्ड रहता था, कोई कपड़े नहीं पहनता था, या फिर सर्दी के समय पेड़ों की छाल से या फिर जिन जानवरों का वो शिकार करता था उनकी स्किन से अपने आप को कवर करता था। न्योलिथिक एज में इंसान ने जूट और कॉटन कल्टीवेट करना सीख लिया था और जानवरों से ही गॉट वूल, वो ऊन ले लेता था और उस ऊन को उसने वोव करके बुनकर उसने कपड़े बनाना भी सीख लिया था। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, औजार और हथियार क्या इस्तेमाल करता था? ही मेड क्रूड स्टोन टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर्स, फ्लेक इम्प्लीमेंट्स। उसने स्टोन से ऐसे ही रफली, क्रूड स्टोन मतलब रफली उसने कुल्हाड़ी, चॉपर और फ्लेक जो पतली पतली पत्तियां होती हैं वो बनाने सीख लिए थे। जबकि यहाँ पर न्योलिथिक टाइम में जो इंसान था अच्छे टूल्स बना रहा था, एक्स, सिकल, बो, एरो, ये सब जो उसके कुल्हाड़ियाँ, दराती, भाले या फिर तीर, वो सब उसको बनाने आ गए थे और ये बहुत सुंदर होते थे, बहुत विकसित थे और ज़्यादा उपयोगी थे। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, क्या इन लोगों ने आविष्कार और खोजें की? मैन इन्वेंटेड क्रूड टूल्स, इम्प्लीमेंट, डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ फायर। पैलियोलिथिक एज में इंसान ने पत्थर से स्टोन और पत्थर से औजार बनाने सीख लिए और आग का इस्तेमाल कर लिया। जबकि न्योलिथिक एज में मैन मेड फाइनर एंड मोर यूजफुल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील वर हिज ग्रेट अचीवमेंट्स। इंसान ने और ज़्यादा अच्छे और उपयोगी औजार बनाने सीख लिए, कृषि की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ, जो उसकी महान उपलब्धियां थी। वे ऑफ लाइफ, जीवन का तरीका कैसा था? जो आदमी था वो एक नोमैडिक लाइफ या फिर घुमंतु जीवन जीता था। वो अब भी, वो स्टिल वंडरर एंड फूड गैदरर, वो अब भी घूमता रहता था और खाना इकट्ठा करता था। जबकि न्योलिथिक एज में ही हैड बिगन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। ही मेड हिज हट नियर हिज फील्ड्स एंड इन दिस वे विलेज लाइफ डेवलप्ड। अब उसने एक जगह बसकर रहना सीख लिया था। उसकी जो हट थी वो उसके खेतों के पास होती थी और इस तरह जो गांव थे वो विकसित होने लगे थे। बेटा आप इतना पढ़ें, आपके डाउट्स हैं तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।